सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था बेटा। आज हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था पूरा एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, और हमने ये भी बताया था आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का। कम्प्लीटली फिल्ड, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड, ऑर्बिटल का केस मैंने बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन में ही बता दिया मैंने। तो वो सारे जितने भी टॉपिक्स थे ना, वो अभी आपको लास्ट में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। उसको हम लोग अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग नियमों से, अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग लॉज से हम लोग उसको जानेंगे, अलग अलग रूल से जानेंगे, ठीक है ना। तो वो जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो समझ लीजिए ये था कि आपका 50% कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वहीं पास कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो शुरुआत हम लोग करेंगे हमारे पास डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से। किससे बेटा? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में पढ़ा था आपने क्या चीज़? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। 1808 में इन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो भैया इसी के बेसिस पर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो आओ हम लोग देखते हैं। यहाँ पास अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास ये क्या था? ये हमारे पास सेल था, और सेल में हमारे पास ये क्या था? आपका न्यूक्लियस। क्या था? सेल में हमारे पास ये क्या था? सेल में हमारे पास ये था आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, आपको पता है। इन्होंने क्या कह दिया था कि एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में ये पाया गया कि आपका जो एटम होता है इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज एटम, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल पार्टिकल होता है एटम के 3 पार्ट में, ठीक है ना। तो आज हम लोग इन्हीं की शुरुआत करेंगे। डाल्टन्स की जो पहली एटॉमिक थ्योरी थी उसको हम लोग गलत करेंगे, ठीक है ना। इनके डिस्कवरी करेंगे, और डिस्कवरी करके हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पास हम लोग तो चलते हैं बेटा, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर। कहाँ पास? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सर फराडे ने कराया था। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सर फराडे ने कराया था, माइकल फराडे ने। और माइकल फराडे ने जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराया था ना बेटा, इसमें क्या था आपका? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कराया था ये 1850 में सर माइकल फराडे ने कराया था, ठीक है ना। और इसको देखते हैं हम लोग कि क्या था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात करें ना, तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने पता है क्या किया था? इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया था। क्या लिया था बेटा? एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लिया था, ठीक है ना। इवैक्यूएटेड ट्यूब में इन्होंने एक तरफ आपका एनोड लगा दिया था, एक तरफ इन्होंने क्या लगा दिया था? एनोड लगा दिया था। दूसरी तरफ इन्होंने क्या लगाया था? कैथोड लगाया था। तो चलो भैया, हमने कहा लेट अस सपोज ये आपका क्या लगा है? ये आपका कैथोड लगा है। कैथोड आपका निगेटिवली चार्ज प्लेट होता है। कैथोड क्या होता है? निगेटिवली चार्ज प्लेट। और एनोड क्या होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। क्या चीज़ बेटा? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो कैथोड निगेटिवली चार्ज प्लेट, एनोड आपका क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है ना। एनोड क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इनको क्या किया था? इनको हाई वोल्टेज करंट पर जोड़ दिया था। और हाई वोल्टेज करंट पर अगर जोड़ने पर, एक चीज़ तुम बताओ कि हाई वोल्टेज करंट पर जोड़ने पर क्या ये डिफ्लेक्शन बता, इस यहाँ पास अगर मैं एमीटर लगा दूँ तो क्या ये डिफ्लेक्शन बताना शुरू कर देगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पास ये डिफ्लेक्शन बताना, अगर ये यहाँ पास डिफ्लेक्शन बताना एमीटर शुरू नहीं करेगा, तो इन्होंने पता है क्या किया? अब इन्होंने इसी इवैक्यूएटेड ट्यूब पर इन्होंने क्या कर दिया? कॉन्सेप्ट निकालना शुरू कर दिया। अब कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे निकाला, ध्यान से देखना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पास आपका यहाँ पास प्रेशर को डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। प्रेशर क्या करने शुरू कर दिया बेटा? डिक्रीज़ करना शुरू कर दिए। यानी डिक्रीज़ किए तो यानी लो प्रेशर लिया, और यहाँ पास करंट कितना लिया बेटा? हाई वोल्टेज करंट लिया। क्या लिया? हाई वोल्टेज करंट। हाई वोल्टेज करंट लगभग कितना था?
10,000 वोल्ट का। जब इन्होंने ऐसा किया तो देखा यहाँ पास एमीटर क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन बता रहा था, बताएगा, ठीक है ना। फिलहाल उन्होंने एमीटर नहीं लिया था, ये मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पास अगर वहाँ पास एमीटर डिफ्लेक्शन बताया था तो एमीटर के डिफ्लेक्शन बताने का मतलब क्या है, एमीटर के डिफ्लेक्शन बताने का मतलब है कि यहाँ पास क्या हुआ होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ होगा। क्या हुआ होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ होगा। किधर से किधर, आपका कैथोड से एनोड की तरफ। यहाँ पास चार्ज पार्टिकल फ्लो हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हुए थे बेटा, चार्ज पार्टिकल फ्लो हुए थे। किधर से किधर की तरफ, आपका कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना। जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ जब ये चार्ज पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ जब गए थे तो इनके जाने पर यहाँ पास इन्होंने क्या किया, भाई इनका बिहेवियर देखा नहीं जा सकता। क्या तुम इलेक्ट्रॉन की फ़्लो को देख सकते हो, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो हैं, यानी जो चार्ज पार्टिकल है उनका जो फ्लो है, चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस आप कोई फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से ही पता कर सकते हो, या उसी को हम लोग फ्लोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। क्या चीज़ बेटा, फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल आपको वो मटेरियल होते हैं जस्ट लाइक जिंक सल्फाइड, जो आपके क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में इन्होंने क्या कर दिया बेटा, इन्होंने फ्लोरेसेंट मटेरियल, फ्लोरेसेंट गैस भर दी, ठीक है ना। जब ये फ्लोरेसेंट गैस यहाँ पास भरे तो फ्लोरेसेंट गैस के प्रेजेंस में यहाँ पास चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस दिखाई देना शुरू कर दिया। जब यहाँ पास चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंस, मतलब यहाँ पास ये क्या थी, एक रेस ग्लो करती हुई ऐसे दिखाई दे रही थी, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर रेस ग्लो करते हुए दिखाई दे रही है तो यहाँ पास जाहिर सी बात है कोई चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है। और चार्ज पार्टिकल अगर फ्लो कर रहा है, किधर से किधर कर रहा था, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब फ्लो कर रहा था ये, तो यानी यहाँ पास निगेटिव टू क्या हो रहा था, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था, कौन, चार्ज पार्टिकल। और अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर ये चार्ज पार्टिकल बढ़ रहा था तो इसका मतलब यहाँ पास ये जो चार्ज पार्टिकल था निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो बढ़ रहा था, ठीक है ना, ये आपका क्या जा रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। कहाँ, कैसा जा रहा था बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में, या इसी को हम कह सकते हैं एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा था। और जाहिर सी बात है अगर ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है ना, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब देयर इज़ नो आपका डिफ्लेक्शन या देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब उन्होंने पता है क्या किया, उनके दिमाग में खुरापात सूझा। खुरापात क्या सूझा, ये देखो, उन्होंने ये सेटअप बनाया, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें ये जो चार्ज पार्टिकल था उसका बिहेवियर पता करना था, ठीक है ना। तो बिहेवियर पता करना था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा चुके थे कि क्योंकि वो कैथोड से किधर बढ़ रहा था, एनोड की तरफ से। तो जाहिर सी बात है जो निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट से आपका कोई भी पार्टिकल निकलेगा तो कैसा पार्टिकल निकलेगा बेटा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलेगा। कैसा निकलेगा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और उसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, ठीक है ना। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन था। लेकिन वो और भी इस पर एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर उन्होंने पूरा क्लियरेंस और जस्टिफिकेशन दिया था। खुरापात क्या सूझा उनके दिमाग में, ये देखना, ठीक है। ये देखो, अब वहाँ पास ये जो आपके पास जो आपके इवैक्यूएटेड ट्यूब था ना, ये जो आपका इवैक्यूएटेड ट्यूब था, ये कुछ इस तरीके से, इसको इन्होंने पता है क्या कर दिया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड ले आए। कब, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड ले आए बेटा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड क्या, मैग्नेटिकल फील्ड ले आए। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिकल फील्ड का मतलब है कि यहाँ पास इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पास फ्लोरेसेंट गैस भर दी थी, तो जाहिर सी बात है ये आपका कुछ ऐसे जा रहा होगा, इधर से इधर, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब दो प्लेट जोड़ दिया होगा, एक निगेटिव प्लेट और दूसरा क्या चीज़ बेटा, पॉजिटिव प्लेट। तो जो यहाँ पास जो रेज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, जो रेज़ स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, वो क्या हो गई होगी, वो आपकी पॉजिटिव की तरफ मुड़ना शुरू कर दी, ठीक है ना। फिर इसको क्या लाया, फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड ले आए, ठीक है ना। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड ले आए, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड ले आए, तो जो रेज स्ट्रेट जा रही थी उसने डिफ्लेक्शन शुरू किया। रेज जो स्ट्रेट जा रही थी वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्शन शो करने लगी। और डिफ्लेक्शन किधर की ओर शो कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ कर रही थी। डिफ्लेक्शन शोज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या चीज़ बेटा, डिफ्लेक्शन शोज इन व्हाट, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। उन्होंने डिफ्लेक्शन जो शो किया था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया था। इससे थोड़ा सा उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अगर रेज मुड़ रही है तो जाहिर सी बात है ये जो रेज हैं वो कैसी हैं, निगेटिवली चार्ज हैं। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने इसी डिस्चार्ज ट्यूब में, इवैक्यूएटेड ट्यूब में इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा एनोड की तरफ थोड़ा सा छेद कर दिया। आओ देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है ना, ये रहा आपका। यहाँ पास जो एनोड लिया था ना, एनोड पर थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा छेद करने के बाद इसको इस तरीके से लिया, ठीक है ना, ये ऐसे लिया, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई हो गया इधर, ठीक है ना, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई हो गया। यहाँ पास इवैक्यूएशन था ही। जब इन्होंने छेद कर दिया और इसके पीछे क्या लगाया बेटा, फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। क्या लगा दिया, फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। ये क्या है आपका, फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल किसका था, जिंक सल्फाइड का था। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में ग्लो करना शुरू कर दे। तो अब पता है, जब इन्होंने इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए थे एनोड में, तो इन्होंने देखा कि यहाँ से जो भी आपकी रेस जा रही थी वो जाकर एनोड को पास करके, होल्स को पास करके इस जिंक सल्फाइड की लेयर से टकरा रही थी। और जिंक सल्फाइड की लेयर क्या कर रहा था, आपका ग्लो करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी वो ग्लो करना शुरू कर दी थी। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल निकल रहा था वो जाकर किधर टकरा रहा था, उस आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकरा रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पास ये जो एनोड था, एनोड क्या था, कैसा बिहेवियर था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये आसानी से आपका अट्रैक्ट होकर जाकर फ्लोरेसेंट मटेरियल को ग्लो करा रहा था। इसका मतलब ये था कि यहाँ पास जो पार्टिकल थे, यहाँ पास जो भी पार्टिकल रेडिएट हो रहे थे, जो भी पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहे थे, एमिट हो रहे थे, उसका बिहेवियर कैसा था, निगेटिव चार्ज बिहेवियर था। और उस निगेटिव चार्ज बिहेवियर वाले पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, ही नेम एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया बेटा, उसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाले बिहेवियर का जो पार्टिकल था उसी को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इस तरह से आपका क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है ना, पता है। तो इस तरह से हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद आपका जे थॉमसन आए 1897 में। दिमाग में थोड़ा सा खुरापात सूझा, और खुरापात क्या सूझा ये देखो, इसी को उन्होंने क्या किया, आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से सेटअप तैयार किया। ये देखो, ये देखो, ठीक है बेटा, ये देखो, तुम देखो ध्यान से। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ इस तरीके से एक क्या ले लिया था, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब का सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है ना। और इस तरीके से बनाया था जब इवैक्यूएटेड ट्यूब का सेटअप, तो यहाँ पास ये जो लिया था लेयर, ये क्या है, ये स्क्रीन है, ठीक है ना, ये क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन पर क्या लगा हुआ है, स्क्रीन पर लगा हुआ है फ्लोरेसेंट मटेरियल। क्या चीज़ बेटा, फ्लोरेसेंट मटेरियल। थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लोरेसेंट मटेरियल किसका था, जिंक सल्फाइड का। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंस में ग्लो करेगा। देखना, सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, और जे थॉमसन ने 1897 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। कब, 1897 में। और यहाँ पास ये जो इलेक्ट्रॉन आपका, ये इलेक्ट्रॉन गन का आपका जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें देखो उन्होंने किया क्या था, वही सेटअप मैं बना रहा हूँ। ये रहा क्या चीज़, कैथोड। कैथोड को किससे जोड़ दिया जाए, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई से जोड़ देते हैं। इधर ये क्या रहा, एनोड, सही है भैया। इसमें छोटा छोटा छेद कर दें, ठीक है ना। यहाँ पास हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें होल्स कर देते हैं, जैसा कि आपका किसने किया था, सर फराडे ने किया था, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पास छोटा छोटा छेद कर देते हैं, होल्स कर देते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पास रेज निकली होगी जब ये सेटअप किया गया होगा। तो जो रेज निकली होगी इस छेद को क्रॉस करके गई होगी, और छेद को क्रॉस करके ये कहाँ जाकर टकराई होगी, इस छेद को क्रॉस करके
ये आपका टकराई होगी, ये कुछ इस तरीके से एकदम स्ट्रेट जाकर यहाँ पास टकराई होगी, यहाँ पास ग्लो कर रहा था। तो ग्लो कर रहा था तो जे थॉमसन समझ गए कि यहाँ पास ये जो रेज़ हैं आपका किधर से किधर, निगेटिव प्लेट से किधर गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होल्स को क्रॉस करते हुए वहाँ पास फ्लोरेसेंट मटेरियल से जाकर टकरा रही है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड ये जाकर उससे टकरा रही थी, ठीक है ना। और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड जाकर टकरा रही थी। अब इन्होंने फिर से वही सेटअप किया जो आपका किसने किया था, फराडे ने किया था। अब ये क्या ले आए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड ले आए बेटा, क्या ले आए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पास नहीं, देखो यहाँ पास नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड ले आए, तो यहाँ पास जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड इधर से ऐसे ले आए ना, तो ये देखें कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड आया तो आपका जो आपकी जो रेस थी जो स्ट्रेट जा रही थी वो आपका कुछ इस तरीके से मुड़ गया, कोई दिक्कत, सही है ना। और यहाँ पास आकर ग्लो कराया। फिर इन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिकल फील्ड लाया। मैग्नेटिकल फील्ड मतलब क्या चीज़, आपका मैग्नेट्स जोड़ दिया। जब मैग्नेटिकल फील्ड लाए तो यहाँ पास ये क्या हो गया था, ठीक है ना, ये दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गया। तो यहाँ पास जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाए तो जो पाथ था स्ट्रेट वो क्या हो गया, मुड़ना शुरू हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड में अनदर डायरेक्शन में मुड़ा, मैग्नेटिकल फील्ड में अनदर डायरेक्शन में मुड़ा। अब पता है इनके दिमाग में खुरापात सूझा और ये क्या किए, दोनों को एक साथ ले आए एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड, एक्सटर्नल क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड लाए, इलेक्ट्रिकल एंड क्या बेटा, मैग्नेटिकल फील्ड लाए, ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड लाए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख के। जब परपेंडिकुलर करके लाए ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड एक साथ ले लिया और परपेंडिकुलर करके लाए, तो देखिए जो रेस यहाँ से मुड़ रही थी ना वो एकदम फिर से स्ट्रेट हो गई। दिमाग उनका चकराया। अब उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने किया इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दिया सेम रेशियो में, और मैग्नेटिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दिया सेम रेशियो में। जब सेम रेशियो में बढ़ाना शुरू कर दिया वैल्यू मैग्नेटिकल फील्ड की इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो ये पाथ स्ट्रेट ही थी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रेशियो गड़बड़ा रहा था वैसे ही यहाँ पास ये क्या हो रहा था, इनका फिर से डिफ्लेक्शन अनदर डायरेक्शन में हो जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड से चार्ज मास का रेशियो निकाला। क्या किया बेटा, चार्ज मास का रेशियो निकाला। और यहाँ पास क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मास मैग्नेटिकल फील्ड से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पास चार्ज और यहाँ पास जो मास था इसका जो रेशियो इन्होंने निकाला दैट इज 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। क्या निकाला बेटा, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इस तरह से उन्होंने चार्ज मास का रेशियो निकाल के रख दिया। किसका किसका, आपका चार्ज और मास का रेशियो किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो वहाँ पास था। अब देखो इस तरह की पहले टीवी आया करती थी, याद है, इस तरह की जो टीवी आया करती थी ना, वो टीवी आपका एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट पर, उसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब ही कहते थे उसको, इसीलिए उसको हम लोग टीवी कहते थे। ट्यूब उसमें लगी होती थी और पूरा सेम कॉन्सेप्ट पर था वो। यहाँ पास क्या था, इसी तरह के टीवी हुआ करती थी, याद है। और वहाँ पास वो क्या था, इस तरीके से ये था और पीछे इस तरह से निकला हुआ करता था। यहाँ पास पता है इलेक्ट्रॉन गन लगा था, वो इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करता था कुछ इस तरीके से। और यहाँ पास पता है जो टीवी की जो स्क्रीन थी ना, यहाँ पास फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा था। और वो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था, जैसे ही तुम लाइट ऑन करते थे ये प्रोसेस शुरू हो जाता था, इलेक्ट्रॉन जाकर इससे टकराता था, फ्लोरेसेंट मटेरियल ग्लो करता था और तुम्हारी जो भी उसकी सामने इमेज रहती थी वो आपको टीवी में सामने दिखाई देती थी, ठीक है। जब टीवी कभी फोड़े हो तो वहाँ पास एक पाउडर निकलता था, वो पाउडर एक्चुअली बेटा फ्लोरेसेंट मटेरियल का था, जो कि चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में स्क्रीन पर आकर क्या कराता था, ग्लो कराता था। तो जो पहले टीवी आती थी ना वो किस पर, आपका इसी बेसिस पर आती थी, किस पर, आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है ना, टीवी बनाई गई थी। अब आपका इसको बदलकर अब एलईडी टीवी ने ले लिया है, अब तो क्रिस्टल्स वाले भी टीवी आने लगे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, तो बेटा इस तरह से उन्होंने चार्ज मास का रेशियो निकाला और चार्ज मास का रेशियो कितना था, 1.7 × 10⁻⁰ कूलम पर केजी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
तो अब हमने क्या कर लिया, सर जे थॉमसन ने बड़ी मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया और 1897 में आपका चार्ज और मास का क्या कर दिया, रेशियो निकाल दिया। कितना, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब भैया था ये रेशियो था किसका किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के मास का। अभी हमें ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पता है और ना ही हमें इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में पता है। आपने पढ़ा भले होगा और पढ़ते हो तो आपने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताइए, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये ऐसे नहीं आ गया, इसकी भी खोज की गई, इसके लिए भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब हम लोग ये जो चार्ज मास का रेशियो निकाल के रख दिया गया था, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिलहाल होता है 1.69 इंटू 10⁻19 कूलम। ये कैसे आया, ये सर मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने बताया। बहुत ही उम्दा एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स सर का, जब उन्होंने आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया। मैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज की वैल्यू निकाल दी। हालांकि आज मैं आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हालांकि इसके बाद सर मिलिकन्स ने ही एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले निकाला गया था, मास बाद में कैलकुलेट हुआ। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज चूँकि हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको रख के हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लेते हैं। और देखो, तो यहाँ पास हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं सिंस हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होता है, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। सही है भैया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रख दो, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम अपॉन क्या चीज़, ये नीचे क्या है भाई, चार्ज ऊपर इलेक्ट्रॉन का है तो नीचे मास भी किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ही तो रहेगा। दैट इज़ 1.7 इंटू 10 की पावर क्या चीज़, 11 कूलम पर केजी। ठीक है, आओ देखते हैं यहाँ पास नेक्स्ट। ये देखो, ये देख बेटा, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो आइए देखते हैं हम लोग। ये देखो, हमने क्या निकाल लिया, इसकी वैल्यू रखी, चार्ज मास के रेशियो में इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख दी। हालांकि चार्ज में नेक्स्ट क्लास में मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पूरा एक पिक्चर लेकर आऊँगा अच्छा सा, ठीक है ना। एक पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में समझे कि मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कितना उम्दा था और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिस्कवरी हुई। चार्ज मास के रेशियो ने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करके रख दिया, तब जाकर हमें पता इलेक्ट्रॉन का चार्ज और तब हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन का मास। तो आओ देखते हैं, हमने चार्ज मास का रेशियो तो देखा कि कैसे कैलकुलेट हुआ, अब देखने जा रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन पर मास कैसे कैलकुलेट हुआ। चार्ज मास का रेशियो कितना आया था, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, इसको उधर ले जाओ, इसको डिवाइड में ले आओ। तो यहाँ पास ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड में आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻19, ये क्या था कूलम, अपॉन यहाँ पास क्या है 1.7 इंटू 10⁻11 क्या चीज़ कूलम पर केजी। केजी ऊपर चला जाएगा, देखो कूलम से कूलम कैंसिल। अब देख बेटा ध्यान से, यहाँ पास ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखो 10⁻11 है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻11 है, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कटेगा तो है नहीं, क्योंकि ये 10⁻−19 है और 10⁻11 है। तो यहाँ पास ये क्या हो गया 16/17, ठीक है। यहाँ पास गया क्या 10⁻−19 और 10⁻11 ऊपर चला गया है 10⁻−11, बचा क्या है केजी। भाई मास निकाल लो, केजी तो बचना चाहिए, सही है। अब देख बेटा 16, ठीक है, 16 आपका 17 से जब डिवाइड होता है तो 0.91 आता है, इंटू यहाँ पास 10⁻30 केजी आएगा। भैया एक्सपोनेंट एंड पावर कहता है कि एक जीरो उधार लेकर इसको एक डेसिमल बाद आप डेसिमल लगा दो एक संख्या बाद, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। इस तरीके से क्या कैलकुलेट हुआ था, इलेक्ट्रॉन का बेटा मास कैलकुलेट हुआ। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या कैलकुलेट किया आज, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया। हमने देखा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे जे थॉमसन
के दिमाग में खुरापात सूझा और उन्होंने चार्ज मास का रेशियो दे डाला। कैसे हमने चार्ज की वैल्यू रख के हमने मास का इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में जो चार्ज की वैल्यू मैंने यहाँ डायरेक्टली रखी थी वो आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू मैं मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा, कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था। और फिर हम लोग बेटा एटॉमिक मॉडल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज देखिए इतना कॉन्सेप्ट आप नोट करिए, अच्छी सी नोट्स बनाइए, ठीक है ना। किसी भी तरह के क्वेश्चन हों तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।